हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। वेलकम टू आरोही एजुकेशनल चैनल। +3 फर्स्ट ईयर संस्कृत ऑनर्स एंड इलेक्टिव पिलामानक पई हितोपदेशर 2 मार्क एवं 5 मार्क क्वेश्चन आंसर नहीं आसी अछि। चलंतु आरंभ करिबा। प्रथम क्वेश्चन हेउची सर्वद्रव्येषु विद्या कथम श्रेष्ठः। एहार उत्तर हेउची संसार रे समस्त द्रव्य मध्यरे विद्या ही श्रेष्ठ वस्तु, कारण यह एपरी एक वस्तु जहाकु चोर चोरी करी पारे नहीं। सुना, रूपा, हीरा, रत्न इत्यादि महामूल्य वस्तु को चोर चोरी करी थाए, किंतु एही विद्या एपरी एक मूल्यवान वस्तु जहाकि पंडित मानक मन मध्यरे रही थाए, ताहाकु कहीं मध्य चोरी करी पारंते नहीं। आउ मध्य यह कौनसी प्रकारे नष्ट हुए नहीं। कौनसी द्रव्य को बिक्री कले ताहा क्षय हो जाए, किंतु विद्या एपरी एक द्रव्य जहाकि किणा जाए नहीं। जदि एहाकु अन्य मानक बंटा जाए तेबे ताहा वृद्धि लाभ करे। एथिपाई संसार रे विद्या को श्रेष्ठ धन भावे प्रतिपादित करा जाई अछि। द्वितीय प्रश्न, नीचकूले जाते सती विद्या मनुष्यस्य किम करोति। एहार उत्तर हेउची जलर गति सर्वदा निम्नमुखी। एही जल मानकर समष्टि रे सृष्टि होइथिबा नदी नीर गति रे अविरत चली थाए। सही नीच गति रे अभ्यस्ता नदीर सान्निध्य रे आसुथिबा समस्त द्रव्य को से महान समुद्र सह मिलित कराई दै थाए। क्षुद्र नदीर सहायता रे मनुष्य बा मिनटिए समुद्र रे पहुंची जिबा परे से महान रत्नाकररु रत्न बा खाद्य लाभ करे एवं सुख भोग करे, बा भाग्य प्रतिकूल थिले बृहत काय मत्स्यादिकर भोज होई पारे। ठीक एही निम्नगामी नदी सदृश नीच जल द्वारा आयताधीन विद्या से नीच व्यक्ति को दुर्लभ तथा अगम्य राजांक सह साक्षात कराइबार सुजोग प्रदान करिथाए। विश्ववैद्य केला नीच कूल जात होइथिले मध्य ता द्वारा आयताधीन विद्या ताकू बेले बेले राजांकर सान्निध्यर सुजोग प्रदान करिथाए। जदि ता भाग्य रे थाए से सही विद्या द्वारा धनीशाली होई पारे। जेपरी महाकवि कालिदासंक महान कृति अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक रे राजा दुष्यंतक द्वारा प्रदत्त एक शकुंतलांक द्वारा अज्ञात भावरे गंगा गर्भरे निक्षिप्त एक मत्स्य कर्तृत्व भक्षक मृत्तिका को लाभ करिथिबा सामान्य केउट राजसान्निध्यरु प्रचुर धनरत्नर अधिकारी होई पारिथिले। एथिरु स्पष्ट जना जाए जे नीच वंश रे जात होइथिबा मनुष्य को विद्या उच्च आसन प्रदान करिथाए। तृतीय प्रश्न, हितोपदेशे शस्त्रशास्त्र विदयोः कीदृशं कार्य निर्णयत। एहार उत्तर हेउछि हितोपदेश रे अभीष्ट सिद्धि निमंते 2 प्रकार प्रसिद्ध विद्या रहिछि, यथा शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या। एही 2 विद्या मध्यरु शस्त्र विद्या वृद्ध अवस्था शोभा पाए नहीं। यह वृद्धत्व समय रे उपहासित कराई थाए, किंतु द्वितीयटी बा शास्त्र विद्या वृद्धत्व समय रे मनुष्य को प्रशंसित कराई थाए। एही शास्त्र विद्या द्वारा मनुष्य महापंडित रे विमंडित होई थाए। चतुर्थ प्रश्न, विद्या किम ददाति। एहार उत्तर हेउछि ज्ञानी व्यक्ति माने विद्या को ही श्रेष्ठ मने करि थांती। एही विद्या द्वारा ही मनुष्य सारा जगत रे प्रशंसित होई थाए। विद्या बिना जीवन वृथा। यह मनुष्य को नम्रता प्रदान करि थाए। नम्रता संपन्न व्यक्ति ही सुपात्र बा सुयोग्य होई थाए। तेणु विद्यारु विनय जात हेबा सहित मनुष्य सुयोग्य होई थाए। सुयोग्य मनुष्य ही धन लाभर पथ उन्मुक्त करि पारे। धन प्राप्ति मनुष्य धर्म कर्म करि पारे। सही धर्म कार्य ही से पुण्य अर्जन करी निज को सुखी करि थाए। तेणु संसार रे जने सुखरे रहिबा को इच्छा कले प्रथमे विद्या रे ही निजर मन को नियोजित करिबा उचित। विद्यारु विनय, विनयरु सुयोग्य, सुयोग्यरु धन प्राप्ति, धनरु धर्म कर्मरु पुण्यार्जन ओ शेष रे पुण्यार्जनरु सुख लाभ मिली थाए। 5 नंबर प्रश्न, कह सुदर्शनः एकदा सह किम श्रुतवान। एहार उत्तर हेउछि सुदर्शन हेउछन्ति गंगा कूଳରେ थिबा पाटलिपुत्र नामक एक सहरर राजा। राजा हेबा समस्त लक्षण तांक पाखरे दृष्टिगोचर हेउथिला।
दिने से कहा द्वारा पढ़ा जाउथिबा दुईटी श्लोक शुणिले ସେହି ଶ୍ଲୋକ ଦୁଇଟି ହେଉଛି ଅନେକ ସଂଶୟ ଛେଦି ପରୋକ୍ଷାର୍ଥସ୍ୟ ଦର୍ଶକମ୍ ସର୍ବସ୍ୟ ଲୋଚନମ୍ ଶାସ୍ତ୍ରମ୍ ଯସ୍ୟ ନାସ୍ତି ଅନ୍ଧବଶ୍ୟଃ। ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ସନ୍ଦେହର ଅପସାରକ ଅପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବସ୍ତୁର ଜ୍ଞାପକ ଶାସ୍ତ୍ର ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ସଦୃଶ ଅଟେ। ଯାହାର ଏହି ଶାସ୍ତ୍ର ରୂପୀ ଲୋଚନ ନାହିଁ ବା ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ସେ ହେଉଛି ଅନ୍ଧ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ଲୋକ ଯୌବନମ୍ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଭୁତମ୍ ବିବେକିତା ଏକ ଏକମପି ଅନାର୍ଥାୟ କିମୁଞ୍ଜତ୍ର ଚତୁଷ୍ଟୟମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୌବନ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଓ ଅବିବେକିତା ଏହି ଚାରୋଟି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଅନರ್ಥର କାରଣ ଅଟେ। ଯେଉଁଠାରେ ଚାରୋଟି ଯାକ ଏକତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ ସେଠାରେ କ'ଣ ବା ନ ହେବ। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଶ୍ଲୋକଦ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୁତ୍ୱା ରାଜା ସୁଦର୍ଶନଃ କିମ୍ ଅଚିନ୍ତୟତ୍। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କାହା ଦ୍ୱାରା ପଢ଼ାଯାଉଥିବା ଶ୍ଲୋକ ଦୁଇଟି ଶୁଣି ରାଜା ସୁଦର୍ଶନ ତାଙ୍କର ମୂର୍ଖ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ କଥା ଯେଉଁମାନେ କି ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ନ କରି ଶାସ୍ତ୍ରର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରି ବିପଥଗାମୀ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ। କାରଣ ସଂସାରରେ ପୁତ୍ରବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମହାନ ରୂପେ ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ପୁତ୍ର ମୂର୍ଖ ସେମାନଙ୍କ କାଳ ଚିନ୍ତାରେ ହିଁ ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମନୋନିବେଶ ନ କରେ କିମ୍ବା ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନକୁ ସାମିଲ ନ କରେ ସେଭଳି ପୁତ୍ରର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ଯେଭଳି ଫୁଟି ଯାଇଥିବା ଚକ୍ଷୁରେ କୌଣସି ଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ନ ପାରି ବ୍ୟଥାର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କାନି ଅନର୍ଥସ୍ୟ କାରଣାନି। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଯୌବନ ସମୟ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଓ ବିବେକହୀନତା ଏହି ଚାରୋଟି ପଦାର୍ଥ ଅନರ್ಥର କାରଣ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବ ଯୌବନର ପ୍ରଥମ ପାହାଚରେ ପାଦ ଦେବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ମନ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଯାଇଥିବା ଭୁଲ ଠିକ୍ ସମାଧାନର ବାଟ ଭୁଲି ଅବାଟରେ ପାଦ ପକାଇଥାନ୍ତି। ସେହି ଅବାଟ ପଥଟି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନର ସର୍ବସ୍ୱକୁ କଳୁଷିତ କରି ତାଙ୍କୁ ଅତଳ ଗର୍ଭରେ ନିଷ୍ପେଷିତ କରିଥାଏ। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୋହମାୟାରେ ପଡ଼ି ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ। ମରୁଭୂମିର ମରିଚିକା ପଛରେ ଧାଇଁବା ପରି ମନୁଷ୍ୟ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୋହରେ ଅନ୍ଧୀଭୂତ ହୋଇ ନିଜର ପଥ ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ। ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଓ ଅବିବେକିତା ମଧ୍ୟ ଅନರ್ಥର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ଚାରୋଟି ଜିନିଷକୁ ଜଗି ନିଜ ପଥ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିବ ସେ ହିଁ ସଂସାରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିବେଚିତ ହୋଇପାରିବ। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କୀଦୃଶଃ ପୁତ୍ରଃ ଶ୍ରେୟଃ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପୁତ୍ରର ଜନକ ଓ ଜନନୀ ହେବା ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା, କିନ୍ତୁ ସଂସାରରେ ଗୁଣବାନ ପୁତ୍ର ହିଁ ଶ୍ରେୟସ୍କର। 100 ମୂର୍ଖ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ, କାରଣ ଅସୀମ ଗଗନ ମଧ୍ୟରେ ଅସଂଖ୍ୟ ତାରକା ବିଦ୍ୟମାନ। ସେମାନଙ୍କର ଆଲୋକ ଅନ୍ଧାରର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଚନ୍ଦ୍ର ରାତ୍ରିର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂରେଇ ଆଲୋକର ଶୀତଳ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ବିତରଣ କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରମା ତୁଲ୍ୟ ଗୁଣବାନ ପୁତ୍ର ସଂସାରରେ ଦୁର୍ଲଭ। କୋଟି କୋଟି ତାରକା ଯେପରି ଅନ୍ଧକାର ଦୂରେଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେହିପରି 100 ମୂର୍ଖ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ବଂଶର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୁଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଅପଧ୍ୱଂସର ରୂପ ନିଏ। ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଗୁଣବାନ ପୁତ୍ର ହେଲେ ବଂଶର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରଖିପାରେ। ଏଣୁ ଗୁଣବାନ ପୁତ୍ର ସଂସାରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଜୀବଲୋକ୍ୟସ୍ୟ କତି ସୁଖାନି ଭବନ୍ତି। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସଂସାରର ମାୟା ମୋହ ବନ୍ଧନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏହି ପାର୍ଥିବ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ 6ଟି ଜିନିଷ ସୁଖକର ଅଟେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସର୍ବଦା ଧନଗମ, ରୋଗହୀନତା, ଅନୁରାଗିଣୀ ପ୍ରିୟଭାଷିଣୀ ଭାର୍ଯ୍ୟା, ଆଜ୍ଞା ପାଳନକାରୀ ପୁତ୍ର ଏବଂ ଅର୍ଥକାରୀ ବିଦ୍ୟା। ସର୍ବଦା ଧନ ବିଦ୍ୟମାନ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଆସେ ନାହିଁ। ଅଭାବ ଦେଖା ନ ଦେଲେ ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱଭାବ ଭଲ ରୁହେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇପାରେ। ରୋଗ ମନୁଷ୍ୟର ମନ ଓ ଶରୀରକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ। ରୋଗହୀନତା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୁଖ ଦେଇଥାଏ। ପ୍ରିୟ କଥା କହୁଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀର ଅତି ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ସ୍ୱାମୀକୁ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ପିତା ସବୁବେଳେ ଇଚ୍ଛା କରେ ପୁତ୍ରଠାରୁ ସମ୍ମାନ ପାଇବା ପାଇଁ।
जदि पितार आदेश पुत्र मानि निए तेबे से उपयुक्त पुत्र रूपे संसार में विवेचित हुए एवं ताहा पितामाता को ही सुख देइथाए। विद्या अर्जन करिवा परे जदि सही विद्या को नहीं किछि अर्थ उपार्जन करा जाए तेबे से विद्या ही मूल्यवान। एही परि संसार रे 6टी जिनिस सुखकर रूपे प्रतीयमान हुए। 10 नंबर प्रश्न हेउछि संसारे कतिपयाः शत्रवः भवन्ति। एहार उत्तर हेउछि संसार रे 4टी जिनिस मनुष्यर शत्रु रूपे परिगणित। सही 4टी जिनिस हेउछि ऋण करिथिबा पिता, व्यभिचारिणी माता, रूपवती भार्या एवं मूर्खपुत्र। पिता जदि ऋण करिथाए तेबे सही ऋण तार पुत्र को ही परिशोध करने पड़े। तेणु जो पिता ऋण करिथाए से पिता ही पुत्रर शत्रु रूपे विवेचित। माता स्थान संसार रे सर्वोच्च अटे, किंतु जो माता व्यभिचारिणी से माता पुत्र पाई असंतोषर कारण होइथाए। स्त्री जदि रूपवती हुए तेबे से स्वामीर शत्रु रूपे परिगणित, कारण रूप ही समस्त को आकृष्ट करे। रूपवती पत्नी को परपुरुष ही नजर कर दिए, स्वामी केबे ताहा सही पारे ना। तेणु रूपवती स्त्री ही संसार रे पति को दुख दे थाए। पुत्र ही संसार रे श्रेयस्कर, किंतु मूर्ख पुत्र जात हेले से माने संसारे वंश मर्यादा हानि करिथांती। तेणु मूर्ख पुत्र जातरे कौनसी लाभ नहीं। एमाने ही पितामातांकर दुखर कारण होइथांती। 11 नंबर प्रश्न हेउछि कीदृशाः मानवाः पशुभिः समानाः भवन्ति। एहार उत्तर हेउछि धर्म आचरण करुनथिबा व्यक्ति ही संसार रे पशु सहित समान। शास्त्र अध्ययन करी धर्म आचरण करिबा हेउछि गुणवान व्यक्तिंक काम, किंतु मूर्ख माने सेमानक समय भोजन शयन विलास व्यसन रे कटाई थांती। सेमानक धर्म आचरण करिबा सुख अनुभव करंती नाही। तेणु एही विपदकामी धर्महीन व्यक्ति ही पशुमानक सहित समान। 12 नंबर प्रश्न हेउछि देहिनः कानि पंचवस्तूनि गर्भस्थस्य एव सृज्यन्ते। एहार उत्तर हेउछि निच्छक वास्तव संसारर गर्भरे अनेक प्राणी जन्म नहीं थाए। यही प्राणीगण सेमानक सकर्तव्य संसार रे पालन करी अचिरे विदाय नहीं थांती। सही कर्तव्य संपादन समय रे सेमाने अनेक दुख सुख धन वैभव माई शेष रे मृत्युर कराल गर्भ को निष्पेषित होई थांती। प्राणी जीवनर समस्त कर्म मातृगर्भरे ही संपादित होई थाए। मातृगर्भरे थिबा समय रे प्राणीर आयुष जीविका धन ज्ञान और मरण यही 5टी को विधाता स्थिर करिथांती। मातृगर्भरे प्रथम भ्रूण संचार समय रे भविष्यत रे सही भ्रूण द्वारा सृष्टि प्राणीर ही कार्य विधान विधाता निर्णय करथांती। 13 नंबर प्रश्न हेउछि पुरुष कारेण कीदृशं यत्नं कुर्यात्। एहार उत्तर हेउछि पूर्व जन्मर कर्म को ही भाग्य बोली कहा जाए। संसार रे भाग्य ही निरीह, कारण मनुष्यर दुख असहनीय हेले से तार मन रे सामान्य शांति आनिबा पई भाग्य को ही दोष देइथाए। पूर्व जन्म कर्म उपरे भरोसा रखी मनुष कर्म संपादन करिबा उचित, कारण ए जन्म रे मनुष कष्ट करी जदि किछि भल कर्म करे तेबे से आर जन्म रे शांतिमय जीवन कटाइब। ता छड़ा भाग्य उपरे सब किछि छाड़ी देई उद्यम त्याग करिबा अनुचित। उद्यम बिना कौनसी कार्य संभव नुहे। जेपरी बिना उद्यम रे राशि तैल उत्पादन करा जाई पारे नाही। 14 नंबर प्रश्न हेउछि लक्ष्मी कुत्र निवसति। एहार उत्तर हेउछि उद्यमी पुरुषंक निकट रे लक्ष्मी वास करती। उद्यम कले लक्ष्मी आपे आपे गृह मध्य रे विराजमान करती, किंतु कापुरुष माने सबकिछि भाग्य उपरे निर्भर करती। उद्यम और भाग्य दुईटी मध्य रे उद्यम ही श्रेष्ठ। भाग्यवादी न होई कर्मवादी हेबा उचित। कर्म ही अर्थ सिद्धिर उपयुक्त माध्यम। भाग्य को एड़ाई उद्यम कले सकल कार्य सिद्धि लाभ होइथाए। जदि कौनसी कार्य सिद्धि लाभ न हुए तेबे ताहा भाग्य थिला न कही उद्यम रे किछि अवहेला होइछि बोली मत पोषण करिबाकू हेबो। जेउठी कर्म सेठारे ही मत पोषण करिबाकू हेबो। जेउठी कर्म सेठारे ही लक्ष्मी, तेणु उद्यमी सुपुरुष निकट रे ही लक्ष्मी वास करती। 15 नंबर प्रश्न कार्याणि केन रूपेण सिद्ध्यन्ति। एहार उत्तर हेउछि संसार रे अनेक प्राणी निजर कर्म संपादन करिथांती। सेही प्राणी मानक मध्य रे अनेक भाग्यवादी और आउ कही कर्मवादी। तेणु परस्पर विरुद्ध आचरण करुथबा एही भाग्य और कर्म ही बड़। कर्मवादी मनुष्यटी सुखर स्वाद चाखी पारती। तेणु कर्म द्वारा ही मनुष्य समस्त कार्य हासिल करिथाए।
कुंभार जेपरी माटी पिंडुलारू निज इच्छा अनुसार घटादी निर्माण करिथाए सेहीपरि मनुष्य पूर्वजन्मर विश्वास रखी अनेक कर्म करिथाए। जेपरि शोई रहिथिबा सिंहर मुख निकटकू मृग माने आसंती नाही। एथिरू स्पष्ट जना जाए जे उपाय द्वारा सकल कार्य संपादन करा। आपण जनकर साहाय्य एवं गोटिए लाइक मते आगकू बढ़िबारे प्रेरणा जोगाइब। धन्यवाद।